वकाटक वंश पढ़ेंगे जो क्या था, जो गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे, है ना। और नाग वंश के क्या थे, ये समकालीन थे, सातवाहन वंश के बाद आए थे। कौन आए थे हमारे, वकाटक वंश आया था। वकाटक वंश गौर करेंगे राजवंश कब से कब तक था, तो ये 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। कब से कब तक था वकाटक वंश, तो 250 ईस्वी से कब तक था, तो ये 500 ईस्वी तक था। क्या था तुम्हारा, था वकाटक राजवंश। अगर हम लोग गौर करते हैं वकाटक राजवंश के प्रमुख राजा, क्या लोग गौर करते हैं वकाटक राजवंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे, उनके बारे में जानकारी देखो। तो वकाटक वंश के जो पहले राजा थे उनका नाम है विंध्य शक्ति। उनका नाम क्या है, विंध्य शक्ति प्रथम। कब से कब तक थे, 250-270। उसके बाद इनके पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम, जिनका शासन कब तक का था, 270 से 330 ईस्वी तक था। उसके बाद प्रवरसेन के बाद इनकी दो शाखाओं में क्या हुआ, बढ़ गया वकाटक वंश। वकाटक वंश क्या हो गया, दो शाखाओं में बढ़ गया। अभी सब जानकारी बताएंगे, ठीक है, कैसे दो शाखाओं में बटा, क्यों बटा, है ना, उसके बाद जानकारी आगे रहेगी। वकाटक राजवंश क्या हुआ, दो शाखाओं में बढ़ गया। पहला था तो परवरपुर नंदीवर्मन वर्धन शाखा, पहला क्या थमा था, तो परवरपुर नंदीवर्धन शाखा। दूसरा क्या थमा था, तो वत्सगुल्म शाखा। अगर देखा जाए तो जो नंदीवर्धन शाखा थी इसकी प्रजादा कौन थे, तो वो थे रुद्रसेन प्रथम। उसके बाद कौन थे, तो पृथ्वीसेन प्रथम। फिर कौन देखा है, तो रुद्रसेन द्वितीय। जो प्रथम रुद्रसेन थे उनका था 30 से 55 ईस्वी तक का, और जो पृथ्वीराज थे उनका कितना था, 55 से 80। पृथ्वीसेन सॉरी। और जो रुद्रसेन द्वितीय थे उनका कितना था, 80 से 85। उसके बाद आए दिवाकर सेन, शासनकाल का अवसर था 85 से 400 ईस्वी। उसके बाद आए प्रभावती गुप्त, ये महिला थी। क्या थी, प्रभावती गुप्त महिला थी, ठीक है। नहीं, इन शासन किया 385 से 405 ईस्वी, ध्यान रखना। उसके बाद आए दामोदर सेन प्रथम, है ना, दामोदर सेन आए। प्रवरसेन द्वितीय कब से कब शासनकाल था, इनको था 400 से 440। उसके बाद आए हमारे नरेंद्र सेन, क्या हमारा है, तो नरेंद्र सेन कब से कब तक, तो 440 से 460। उसके बाद आए पृथ्वीसेन द्वितीय, इनका शासनकाल कब से कब तक गौर करेंगे, 460 से 480। ये कौन शासक हमारे हैं, तो ये परवरपुर नंदीवर्धन की शाखा के राजाएं थे। उसके बाद करें हम लोग वत्सगुल्म शाखा के दो कौन कौन थे, तो ये थे सर्वसेन 330 से 355 ईस्वी। उसके बाद क्या थे, तो विंध्यसेन विंध्य शक्ति द्वितीय, कब से कब तक, तो 355 से 442। उसके बाद थे प्रवरसेन द्वितीय, कब से कब तक थे, तो 400 से 415। फिर क्या थे अज्ञात, 415 से 450, इनका नाम बुढ़िया अज्ञात, ठीक है नहीं। उसके बाद कौन थे, तो देवसेन, कब से कब तक थे, 450 से 475। वही बात करें हरिसेन, कौन थे, 75 से 500। ये क्या थे, इनके अंतिम शासक थे। मतलब दो शाखाओं में बढ़ गया ना, देखो, एक परवरपुर नंदीवर्धन शाखा, एक हमारा था वत्सगुल्म शाखा। देखो हम पहला पढ़ेंगे परवरसुर प्रथम, पर क्या पढ़ेंगे, परवरसेन सॉरी ये परवरपुर नंदीवर्धन शाखा के पहले राजा पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक राजा के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद किसके बारे में गौर करेंगे, तो हम लोग वत्सगुल्म शाखा के सभी राजाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जो फेमस राजा है उन्हीं के बारे में बात होगी, ठीक है ना। राजा तो ढेर सारे शासन किए ना हमारे। अब देखो जैसे कि हमारे ध्यान रखना, तो ये देखो ये जो बना हुआ है ये क्या है, यहाँ वकाटक राजवंश था। इतने में ये क्या बच्चा था, यहाँ तक हमारा था पूरा वकाटक राजवंश था भारत का, ठीक है ना, गौर करना। आगे बात करें तो वकाटक राजवंश क्या हमारा एक है, प्राचीन भारतीय राजवंश था, जिसकी उत्पत्ति कब हुई, लगभग शताब्दी के मध्य में। कहाँ तक हुई, तो दक्कन से हुई। यही दक्कन तो है हमारा, दक्कन ठारी है तो है, दक्कन से हुई। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे गौर कर देखो तो हाँ ये गौर करना, देखो तो गौर करना, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अगला जो है, उनका जो राज था मालवा में, कहाँ देखो तो मालवा और गुजरात के दक्षिण किनारों से लेकर, कहाँ से लेकर, मालवा गुजरात के दक्षिण किनारों से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक, और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ के किनारों तक फैला हुआ था। मतलब यहाँ तक इनका क्या था, शासनकाल था। आगे गौर करेंगे तो वे दक्कन में सातवाहनों के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी थे, और उत्तर भारत में गुप्त के क्या थे, ये सब समकालीन थे। मतलब सातवाहन के बाद आए, और गुप्त वंश के क्या थे, लोग थे समकालीन थे, मतलब उनके साथ शासन करते थे। मतलब गुप्त साम्राज्य इधर चलता था और इनका वकाटक वंश अलग चल रहा था। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो जो पहले राजा इनके थे उनका नाम है विंध्य शक्ति। उनका क्या नाम, उनका नाम है विंध्य शक्ति प्रथम, हाँ ना, ध्यान गौर करना। तो कब से कब काल था इनका, 250-270 ईस्वी तक था, ठीक है ना। आगे यही क्या है, वकाटक वंश के संस्थापक,
इन्हें ये क्या हमारे हैं तो वकाटक वंश के संस्थापक कौन है तो वह है बिंद शक्ति प्रथम। कब से कब शासनकाल था तो 250-270 ईस्वी के आसपास। आगे गौर करेंगे तो पुरिका से शासन किया जाता था। हम पहले कहाँ करते थे तो पुरिका से शासन करते थे, ठीक है ना। आगे उन्हें अनेक वैदिक बलिदान करने का श्रेय दिया जाता है, किसको तो बिंद शक्ति को। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया जो बाद में क्या हुए सातवाहनों के शासनकाल दौरान क्या कर दिए गए थे स्थगित कर दिए गए थे। मतलब जो सातवाहन थे जो ब्राह्मणवाद को स्थगित कर दिया था वो क्या किया बिंद शक्ति ने उनको पुनर्जीवित किया, क्योंकि जो वकाटक वंश के राजा थे सब क्या थे सब ये ब्राह्मण थे। सब क्या सारे से राजा थे वकाटक वंश राजा सब ब्राह्मण थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे हर्षेण के समय अजंता शिलालेख में उसे क्या बताया गया तो ध्यान रखना उसको द्विज बताया गया है, किसको तो बिंद शक्ति को, ठीक है ना। उसकी सैन्य उपलब्धियों का भी उसमें प्रशंसा की गई है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा दावा किया जाता है कि बिंद शक्ति के घोड़ों के खुरों से, किसके ओर करना तो बिंद शक्ति के घोड़ों के खुरों से उठी धूल के कारण सूर छिप गया था। हाँ, इतना ज़्यादा धूल उड़ा दिया था कि सूर्य क्या हो गया था छिप गया था। और उसकी तुलना किससे करते हैं तो पुरंदार अर्थात इंद्र उपेन्द्र मतलब भगवान विष्णु से उसकी तुलना की जाती है। मतलब जो बिंद शक्ति थे उन तुलना किससे करते हैं तो देवराज इंद्र से और विष्णु भगवान से उसकी तुलना कर दी जाती है कि उसके घोड़े में इतनी पावर थी कि उसने अपने खुर से इतना धूल उड़ा दिया था कि सूर्य में क्या छा गया था पूरा हल्का हल्का अंधेला हो गया था। क्लियर नहीं क्लियर, पूरा धूल के कारण क्या हुआ सूर्य छिप गया था। समझ में बताया कि नहीं पूरी आ गई। इसलिए इसकी उपाधि किसको दी गई तो करना तो पुरंदार और उपेंद्र से तुलना इसकी की गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कौन किसके तो बिंद शक्ति को। आगे हम लोग थोड़ा और गौर करेंगे तो जो अगले हमारे राजा हैं उनका नाम है प्रवरसेन प्रथम। क्या उनका नाम है प्रवरसेन प्रथम। कब से कब काल था इनका तो 70 से 330 ईस्वी। ये कौन थे तो बिंद शक्ति के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। वैसे देखा जाए तो वकाटकों की वास्तविक शक्ति और महानता के कौन संस्थापक थे तो वो थे प्रवरसेन प्रथम थे। बेटा इन्होंने मान लो कि इन्होंने बहुत से युद्ध जीते थे। किसने जीते थे, इन्होंने साम्राज्य क्या क्या खूब विस्तार किया था। कौन थे वो तो प्रवरसेन प्रथम थे। आगे देख लेना गौर करना तो उनकी अनुपाधियों में क्या थी तो कुछ सम्राट धर्म महाराजा और हरित पुत्र शामिल था। ध्यान रखना कौन कौन उपाधियाँ थी इनकी तो सम्राट धर्म महाराजा और हरितपुर क्या थी इनकी उपाधियाँ थी। किसकी तो ध्यान रखना तो प्रवरसेन प्रथम के। आगे गौर करना उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ वाजपेयी आदि वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए थे। ध्यान रखना किसने गौर करना तो प्रवरसेन प्रथम ने। देखो इनको इतना फेमस क्यों कहा जाता है प्रवरसेन प्रथम बजा। देखो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया और क्या किया था इन्होंने गौर करना तो वाजपेयी भी यज्ञ इन्होंने किया था। आगे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ देखो तो दक्षिण की ओर विदर्भ और दक्कन के समीपवर्ती क्षेत्रों तक किया था। ये ध्यान रखना उनकी राजधानी क्या थी तो कंचनका अर्थात आधुनिक क्या है उसका नाम है नचना। तब क्या नाम था तो कंचनका, अब क्या नाम है तो नचना नाम है। इनकी क्या थी इनकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी तो ये प्रवरसेन प्रथम की। ध्यान रखना ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे प्रवरसेन के बारे में तो उनके पुत्र किसके प्रवरसेन पुत्र गौतमी पुत्र ने नागराज भवना की पुत्री से विवाह किया जिससे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्या हुआ था गठबंधन बना था। एक बताए नहीं कि वकाटक वंश के साथ एक वंश और चल रहा था नागवंश, ठीक है ना। तो उन्हीं नागवंश के राजा क्या थे नागराज भवना की पुत्री से क्या किया था इनके पुत्र गौतमी पुत्र ने विवाह किया जिससे इनके बीच क्या हो गई थी मैत्री संबंधता बढ़ गई। मतलब वैवाहिक संबंध क्या हो गया दोनों के बीच बढ़ गया था। आगे गौर करेंगे तो विवाहिक गठबंधन और सैन्य शक्ति की मदद से उन्होंने कहा उत्तर ध्यान रखना तो देखो उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में कहाँ तक हैदराबाद तक अपना साम्राज्य फैला रखा था। आगे गौर करेंगे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने क्या किया था गौर करें तो अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ किया था। किसके लिए अपने जीत का जश्न मनाने के लिए कि हमने ढेर सारा जीत लिया है अब हम क्या करेंगे अश्वमेघ यज्ञ करेंगे हमारे बराबर अब कोई दूसरा नहीं क्षेत्र में। आगे ध्यान रखना तो उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी तो सम्राट की उपाधि धारण की जबकि अन्य सभी वकाटक राजाओं की उपाधि धारण की तो महाराजा की। उन्होंने देखो ध्यान रखना तो जो प्रवरसेन प्रथम थे इन्होंने उपाधि धारण की केवल सम्राट की, बाकी जो राजा थे इनके वंश के वो क्या उपाधि धारण करते थे महाराजा धारण किए थे। आगे गौर करें तो प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उनके 4 पुत्रों ने उनके कितने पुत्र थे बेटा थे 4 पुत्र थे ना
चार पुत्र ने साम्राज्य को विभाजित कर दिया और अलग अलग प्रांतों में क्या हुए, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। ध्यान रखना, प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। उन्होंने किया अपने साम्राज्य को बांट लिया और अलग अलग क्या करने लगे, स्वतंत्र रूप से राजा बनकर शासन करने लगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 4 पुत्र थे, अलग अलग अपने संग के सब लोग बांटवारा कर लिए, अपने अपने क्या करने लगे, सब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इतनी बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई। अब जब सब शासन करने लगे तो हुआ क्या, गौर करना तो है ना, इनका जो था वकाटक वंश वो 2 भाग में बट गया। क्या भाग बट गया, तो 2 भाग में। ध्यान तो वही तो क्या, उनकी मृत्यु के बाद वकाटक वंश क्या हुआ, 2 विभाग हो गए। पहला हमारा क्या है, उसका नाम है परवरपुरा नंदीवर्धन शाखा। ठीक है नहीं, नंदीवर्धन क्या आधुनिक में कहलाता हमारा, तो नागपुर। वही अगला क्या था देखो, तो वसगुल्मा शाखा। आधुनिक क्या देखो, तो वो अकोला जिला महाराष्ट्र में है। ध्यान देखो तो उनके पुत्र, ध्यान रखना, उनके पुत्र कौन थे, गौतमी पुत्र की मृत्यु उनसे पहले ही हो गई थी। उनके जो पुत्र थे कौन थे, गौतमी पुत्र, उनकी मृत्यु क्या हो गई, उनसे पहले हो गई थी। और उनके जो क्या थे, पोते, ध्यान रखना, उनके पोते गौतमी पुत्र के पुत्र, ठीक है ना, रुद्रसेन प्रथम ने गद्दी संभाली और नंदीवर्धन से क्या किया, शासन किया। बस में क्या नहीं, ध्यान रखना को, जो उनके जो पुत्र थे, गौतमी पुत्र थे, उनकी मृत्यु क्या हो गई, पहले ही हो गई थी, उनसे पहले ही मर गए। ठीक है ना, उसके बाद ये खत्म हो गए। तो जो उनके पोते थे, किसके पोते थे, प्रवरसेन प्रथम के, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 2 शाखा में बढ़ गया, नहीं बढ़ गया हमारा, है ना, देखो 2 शाखा में बढ़ गया, एक परवरपुरा नंदीवर्धन शाखा, एक हमारा वसगुल्मा शाखा। तो जो उनके पोते थे उनका नाम था नंदीवर्धन, वो क्या किए, वो नंदीवर्धन शाखा से राजगद्दी पर बैठे। उनका नाम क्या था, तो रुद्रसेन प्रथम, उनका नाम क्या था, रुद्रसेन प्रथम। वही प्रवरसेन के एक अन्य पुत्र जिनका नाम क्या था, सर्वसेन। देखो 2 शाखा में बटे नहीं बटे, देखो एक नंदीवर्धन शाखा, एक वसगुल्मा शाखा। तो जो नंदीवर्धन शाखा राजा बने उनका नाम था रुद्रसेन प्रथम, और जो किसके थे, वसगुल्मा के शाखा के राजा बने उनका नाम क्या था, सर्वसेन। समझ में आया कि ना यार। देखो इनके जो एक पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पोते राजा बने, उनका नाम क्या था, रुद्रसेन। और उनके एक और पुत्र थे, उनका नाम था सर्वसेन। उन्होंने कहाँ से बने, तो वसगुल्मा से राजा बने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक जगह पोते राजा बने, एक जगह पुत्र राजा बने। जहाँ पुत्र बने उसका नाम है वसगुल्मा शाखा, और जहाँ पोते राजा बने उसका नाम है नंदीवर्धन शाखा। क्लियर नहीं क्लियर हो गया सब। आगे गौर करेंगे तो प्रवरसेन के अन्य 2 पुत्रों के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं, मतलब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। 4 पुत्र थे ना उनके, एक तो मर ही गया, एक का पोता राजा बना, एक का एक बेटा और राजा बना, और 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्लियर है क्लियर है। आगे वकाटक साम्राज्य में इन्हीं विभाजन के बावजूद समकालीन क्या थे, गुप्त शासकों ने कभी वकाटक पर हमला नहीं किया। देखो ये गुप्त की बहादुरी है, महानता है कि वकाटक राजवंश 2 भागों में बढ़ गया, छोटा छोटा भागों में बढ़ गया, लेकिन गुप्त राजाओं ने इन पर कभी अटैक नहीं किया कि इनको हरा दें, इनको अपने में मिला दें। ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है ना। आगे गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे तो अगले जो हमारे हैं वह हैं प्रवरपुरा शाखा नंदीवर्धन शाखा के। ठीक है ना, गौर करना तो प्रवरपुरा शाखा वर्तमान में कहाँ है, तो ये है वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ पे हमारा है, तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है। मानसर और वर्तमान नागपुर जिले में नंदीवर्धन पर शासन किया था। ठीक है ना, क्या शासन किया, तो नंदीवर्धन पर शासन किया था। इसके प्रजाता कौन थे, तो वो तिनका नाम था रुद्रसेन प्रथम। कब से कब काल था, 340 से 365 तक। गौर करना। ठीक है ना। प्रवरसेन के क्या थे, ये तो प्रथम के पोते थे, बताएंगे बेटे तो मर गए थे। गौतमी पुत्र क्या थे, इनके थे, ये पोते थे। वकाटक साम्राज्य की क्या नंदीवर्धन शाखा के क्या थे, ये थे संस्थापक थे, इनके पोते। कौन हमारे, तो रुद्रसेन प्रथम। ये क्या थे, नंदीवर्धन शाखा क्या थे, ये संस्थापक थे, वही के पहले राजा थे। क्लियर नहीं क्लियर। आगे चूंकि उनके शासनकाल से संबंधित कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उनके शासनकाल दौरान घटित घटनाओं के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। बस इतना पता है क्या, वे शिव के उग्र रूप क्या भगवान महाभैरव के उपासक थे। कौन हमारे, तो रुद्रसेन प्रथम किसके उपासक थे, तो वो महाभैरव के उपासक थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर थी बात। अगर ये बात वो समझ में आ गई है, अगली बात देखो। अगले जो हमारे राजा हैं वह हैं पृथ्वीसेन प्रथम। उनका नाम क्या है, तो पृथ्वीसेन प्रथम। ध्यान रखना तो वकाटक अभिलेखों में उनकी सत्यनिष्ठा, करुणा और विनम्रता जैसे क्या गुणों के कारण उनकी तुलना किससे करते हैं, तो महाभारत के युधिष्ठिर से की गई है। इसकी तुलना तो पृथ्वीसेन प्रथम तुलना किससे की गई है, तो
महाभारत के युधिष्ठिर से की गई है। कब से कब शासनकाल था तो इनका 365 से 390 ईस्वी तक। कौन थे तो पृथ्वीसेन प्रथम राजा थे। आगे तो उनके शासनकाल के दौरान पदमपुरा क्या थे, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। कौन था तो पदमपुरा। आगे गौर करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ राजनीतिक गठबंधन और शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, और साथ मिलकर उन्होंने क्या मालवा और कठियावाड़ के शक क्षेत्रों को पराजित किया था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कौन मिले थे, पृथ्वीसेन प्रथम मिलकर क्या किए थे, शकों पर उन्होंने मालवा और कहाँ गौर करना तो कठियावाड़ के क्षेत्रों में उन्होंने विजय प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया गौर करना तो पृथ्वीसेन प्रथम ने। किसके साथ मिलकर प्राप्त किए थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलकर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आगे गौर करेंगे तो गुप्त और वकाटक ने रुद्रसेन द्वितीय, ध्यान रखना पृथ्वीसेन के पुत्र, ध्यान रखना ये गुप्त और को वकाटक के रुद्रसेन द्वितीय मतलब पृथ्वीसेन के पुत्र, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है प्रभावती गुप्ता कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री के बीच क्या हुआ था, विवाह गठबंधन अपने बंधनों को मजबूत किया था। ध्यान रखना देखो जो रुद्रसेन थे ने हमारे पृथ्वीसेन के पुत्र थे जिनका नाम है रुद्रसेन, उनका विवाह किससे हुआ था तो रुद्रसेन जो थे उनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन के पुत्र के नहीं, रुद्रसेन द्वितीय का विवाह जो हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिनका नाम था प्रभावती गुप्त, क्या उनका नाम था प्रभावती गुप्त, उनके साथ वैवाहिक संबंध हुआ था। जिससे क्या हो, जिससे वकाटक राजवंश और किस राज्य में गौर करना तो हमारा वकाटक राजवंश और गुप्त वंश में क्या हमारी हो और एकता बढ़ जाए। बात समझ में आए कि नहीं। किसमें एकता बढ़ाने के लिए विवाह किया गया था तो वकाटक राजवंश और गुप्त साम्राज्य में क्या करने के लिए गठबंधन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था गौर करना तो चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या नाम उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, इनका नाम था प्रभावती, उनका विवाह किसे किया गया था तो पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र, क्या नाम है रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई। आगे गौर करेंगे ध्यान रखना तो अपने पिता की तरह, ध्यान रखना किसकी तरह अपने पिता की तरह किसका पालन करता था, तो भी शैव धर्म का पालन करता था। ठीक है ना। आगे हम लोग थोड़ा गौर करेंगे ध्यान देंगे जो अगले हमारे राजा कौन है वो हैं रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है ना। किसके पुत्र हैं तो ये पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र हैं। ध्यान रखना तो रुद्रसेन द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था 390 से 395, केवल 5 साल शासनकाल था। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट गौर करना क्या देखो ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रसेन द्वितीय शासनकाल कब से कब तक था 390 से 395, किसके पुत्र थे ये तो पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र थे। आगे गौर करना थोड़ा सा ध्यान रखना ये पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन, क्या नाम था उनका नाम था प्रभावती गुप्ता, उन्हीं से क्या हुआ था इनके विवाह हुए थे। इनके 3 पुत्र थे कौन कौन देखो तो दिवाकर सेन, दामोदर सेन और प्रवर सेन। ठीक है ना। कुछ छोड़कर केवल 5 वर्षों तक क्या किया उन्होंने केवल शासन किया था। किसने शासन किया था तो गौर करना तो रुद्रसेन द्वितीय ने। आगे गौर करें तो उनकी पत्नी प्रभावती गुप्ता ने 410 ईस्वी तक शासन किया था। देखो 5 साल शासन किया रुद्रसेन द्वितीय ने, उसकी बात क्या कौन राजा बना तो इनकी पत्नी स्वयं क्या बन गई अपने क्षेत्र का कार्यभार संभालने लगी। मतलब वही क्या बन गई वहाँ की महारानी। भाई महाराजा नहीं रहेंगे तो महारानी तो कार्यभार संभालेंगे। ठीक है ना। प्रभावती गुप्ता के ध्यान रखना ये मारे गांव पट्टे की मुहर में उन्हें क्या 2 राजाओं की माँ बताया गया हुआ है। क्या बताया गया उनको 2 राजाओं की माँ बताया गया है, क्योंकि उनके बड़े पुत्र ध्यान रखना कौन दिवाकर सेन सिंहासन पर बैठने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित ही नहीं रहे, लेकिन उनके दोनों छोटे पुत्रों ने क्या किया था शासन किया। मतलब जो उनके बड़े पुत्र थे जिनका नाम था दिवाकर सेन, वो राजा इससे पहले कि राजा बने उससे पहले क्या हो गए वो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है ना। मतलब वो खत्म हो गए थे। ठीक है ना। इसीलिए इनके जो बाकी के 2 पुत्र थे कौन कौन गौर करना तो वो दामोदर सेन और प्रवर सेन, उन्होंने क्या किया शासन किया था। गौर करना। ठीक है ना। मतलब क्या थे ये रुद्रसेन द्वितीय जिनका विवाह क्या हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय की है ना पुत्री प्रभावती गुप्ता से हुआ था। इन्होंने 5 साल शासन किया। किसने गौर करना तो रुद्रसेन द्वितीय। उसके बाद क्या हुई उनकी पत्नी स्वयं क्या हुई राजगद्दी पर बैठी। ठीक है ना। उन्होंने शासन किया कब तक शासन किया तो 95 से 410 ईस्वी तक, मतलब 395। ठीक गौर करना ध्यान रखना। अगला इनके 3 पुत्र थे, इसमें दिवाकर सेन के क्या हो गए पहले ही मृत्यु हो गई। बचे कौन कौन दामोदर सेन और गौर करना तो प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है नहीं। तो दामोदर सेन और प्रवर सेन के क्या बताया गया इनको माता बताया गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे गौर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे तो वो हमारी है प्रवर सेन द्वितीय।
और हमारे यहाँ तो प्रवरसेन द्वितीय कब से कब शासनकाल था इनका था 395 440, 95 से 440 तक को लिखा है, पर दस्तक इनकी माता ही राजा थी। ध्यान रखना, दस्तक क्या थी इनकी, माता ही राजगद्दी पर बैठ के संभाल रही थी। तभी लोग छोटे थे, नहीं छोटे थे, इनके जो बड़े भाई थे वो राजा बनने से पहले खत्म हो गए थे, है क्या नहीं, तो सब छोटे थे। जब बड़े होंगे तब राजा बनेंगे। तो राजा कब बने थे गौर करना, 410 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे, पर इनकी माता पहले थी, तब भी ये भी साथ कारभार संभाल रहे थे, छोटे थे पर कारभार संभाल ही रहे थे। पर जब 410 में जब राजा बने है ना, क्या था, इसलिए कहा जाता 395 440 ईस्वी तक। आगे गौर करना का तो प्रवरसेन द्वितीय ने 410 से कब तक शासनकाल किया, 440 तक। 95 में इनकी माता राजा थी, लेकिन ये सब कार्यभार संभाल रहे थे। अब माता तो जाएगी नहीं, लड़ने जाएंगे ये सब तो ना, तो मतलब कार्यभार ये सब भी देख रहे थे आगे जाने का। तो लगभग कितने शासन किया इन्होंने, 30 वर्षों तक शासन किया। ध्यान रखना, इनके प्रमुख निर्णयों से एक क्या था, साम्राज्य की राजधानी क्या करना, परवरपुर नामक एक नए शहर में स्थानित करना था, जो क्या संभवता थी, वर्धा के पास था। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक नए जगह, नए शहर जिसका नाम क्या था, परवरपुर, ठीक है ना, अपने नाम के अनुसार क्या रखा था, उसका नाम रखा था परवरपुर नामक स्थान पर क्या की उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, जो कहाँ थी, वर्धा के पास थी। आगे देखना, अब तक नंदीवर्धन से हम लोग क्या आजकल क्या कहते हैं, नगाधन के नाम से भी जाना था, क्या थी इसकी राजधानी शहर था। आगे वह अपने भाई, ध्यान रखना, अपने भाई दामोदर सेन का क्या था, ये उत्तराधिकारी बना। आगे बढ़ना, तो वकाटक शिलाखों लेखों में सबसे बड़ी संख्या उसके शासनकाल में से ही संबंधित है। मतलब इनके शासनकाल में क्या है, सबसे बड़ी संख्या में क्या लिखे गए, शिलालेख बनवाए गए और लिखाए गए थे। क्लियर नहीं क्लियर। आगे गौर करेंगे तो विदर्भ के विभिन्न भागों में उन्होंने क्या 1 दर्जन क्या बनवाए थे, तो ताम्रपात्र पाए गए हैं। कहाँ, विदर्भ के विभिन्न भागों में क्या 1 दर्जन ताम्रपात्र पाए गए हैं इनके शासनकाल के। उन्होंने परवरपुरवा में एक नई राजधानी क्या की थी, तो स्थापना से दिया जाता है। इसे वर्तमान में कहाँ हम लोग मानते हैं, वर्धा जिला पनौर के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, पहले राजधानी का नाम क्या था, तो इनकी राजधानी का नाम था गौर करना, तो परवरपुर नामक था, जो कहाँ थी, वर्धा के पास थी, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, वर्धा जिला में अब पनौर के रूप में जाना जाता है। इतनी बात सब क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो गई। अब अगर हो गई तो हम चलते हैं नेक्स्ट राजा की ओर, जिसका नाम है प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है नहीं, वही राजा है, अलग नहीं, ध्यान रखना। तो यद्यपि ये क्या थे, तो शिव के भक्त थे, ठीक है नहीं, फिर भी इन्होंने क्या भगवान राम की, ध्यान रखना, भगवान राम की महिमा का बखान करते हुए एक प्राकृत काव्य की रचना की हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेतुबंध या रावण वाह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेतुबंध या रावण वाह कहा जाता है, जो राम की लंका यात्रा और रावण पर उनकी विजय के बारे में बताता है। मतलब शिव के भक्त थे, परंतु राम के बारे में भी क्या एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी काव्य में, वो भी क्या नाम, उसका नाम है सेतुबंध या रावण वाह। इसमें किसके बारे में है, इनका लंका तक जाना और रावण पर इनकी विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आगे ध्यान रखें, तो इन्होंने समकालीन कौन, कदम्बो मसूर के पास साथ क्या वैवाहिक गठबंध किया था। मतलब इन्होंने समकालीन क्या कदम्बो राजा क्या क्या था, अपना वैवाहिक गठबंध किया था। आगे गौर करेंगे, इनके पुत्र, किसके पुत्र, इनके पुत्र जो थे प्रवरसेन के, उनका नाम क्या था, नरेंद्र सेन का विवाह, ध्यान रखना। तो ये कुंतल की राजकुमारी जिनका नाम क्या था, गौर करना, तो अहजिता भट्टारिका से हुआ था, तो जो कदम वंश की क्या थी, ये ध्यान रखना। तो काकुत्स वर्मन की पुत्री थी, क्या को नाम है, काकुत्स वर्मन की पुत्री थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो नरेंद्र सेन के साथ हुआ। कहाँ की थी ये, तो कुंतल की राजकुमारी, उनका नाम क्या था, वो तो अजयता भट्टारिका था। क्लियर है कि नहीं क्लियर सर। आगे गौर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। तो अब हमारे जो राजा है उनका नाम है नरेंद्र सेन, ठीक है ना। कब राजा बने, तो ये 440 से 460 तक, ठीक है ना। ये राजा क्या बने, तो प्रवरसेन द्वितीय के मृत्यु के बाद, उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद क्या बने, तो नरेंद्र सेन सफल हुए और क्या बने, राजा बने। मतलब कई भाई थे ना, तो इनमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, उसमें सफल कौन हुए, तो नरेंद्र सेन सफल हुए। आगे जाने का, तो उसे अपने शासनकाल के आरंभ में अंत में क्या देखना करना, तो नल राजा बौद्धत्व वर्मन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मतलब जब ये राजा बने तभी इन पर क्या हुआ, तो नल राजा जो थे उनका नाम क्या है, बौद्धत्व वर्मन, उन पर क्या किया, इन पर इन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया। क्लियर है क्लियर है।
इसी बीच उन्होंने कुछ विजय अभियान के भी चलाए, तथा उन्होंने क्या नलों के कड़ों विरोध का सामना भी करना पड़ा। मतलब नल चाहते थे कि हम राजा बने, इसलिए लगातार क्या कर इस पर कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, लेकिन बंदे ने हार नहीं माना, उनका डटकर सामना किया और विजय अभियान चलाए रखा। आगे ध्यान रखा तो इनका विवाह क्या हुआ, कदम के वंश के क्या ध्यान रखा तो ये ककुस्व वर्मन की पुत्री अजहित भट्टारिका से हुआ था, वही बताए थे जी, है ना। अजहिता भट्टारिका से क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था, जो किसकी पुत्री थे तो कदम वंश के, ध्यान रखना किस वंश के तो कदम वंश के काकुस्व वर्मन की पुत्री थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आगे गौर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे तो हमारे अगले जो राजा हैं उनका नाम है पृथ्वीसेन द्वितीय। उनका नाम क्या है, पृथ्वीसेन द्वितीय। कब से कब राजा थे तो ये 460 से 480, ध्यान रखें तो वकाटक वंश के नंदीवर्धन शाखा की ये अंतिम ज्ञात शासक है। दो शाखा में बटा था तो किस शाखा के तो ये नंदीवर्धन शाखा के। कौन अंतिम राजा है गौर करना तो पृथ्वीसेन द्वितीय क्या है इसके अंतिम राजा हैं। आगे ध्यान रखा तो उनके शिलालेखों में उल्लेख है कि 2 बार वकाटकों के डूबते हुए भाग्य को उन्होंने क्या किया था, बचाया था। कौन तुम्हारे पृथ्वीसेन द्वितीय। इन्होंने 3 बार, ध्यान रखना 3 बार वसुगुल्मा वंश के हर्षेण के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ध्यान रखना 3 बार को सामना करना पड़ा। तो वसुगुल्मा इन्हीं का जो सेकंड शाखा थी है ना, उसके क्या थी, हर्षेण के आक्रमण का सामना इनको करना पड़ा। वहीं नल वंश के कौन गौर करना तो भवदत्त वर्मन के आक्रमण का भी इनको सामना करना पड़ा था। किसको गौर करना तो पृथ्वीसेन द्वितीय को। वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणी गुजरात के, ये ध्यान रखना त्रिकूटुक राजा जयसेन से भी युद्ध करना पड़ा था। मतलब इनको बहुत युद्ध करना पड़ा, इन पर कई राजाओं ने लगातार इन पर अटैक किए। ध्यान रखा तो पहली बात तो 3 बार कौन किए थे तो वत्सगुल्मा राजा के हर्षेण ने किया। उसके बाद नल वंश के कौन किया तो भवदत्त वर्मन ने किया। उसके बाद कौन दक्षिणी गुजरात के त्रिकूटुक राजा कौन थे तो देहरसेन ने इन पर युद्ध करना पड़ा। क्लियर नहीं क्लियर है। मतलब वही कहा जाता है, क्या कहता है कि पृथ्वीसेन द्वितीय ने वकाटकों के साम्राज्य को डूबते हुए कई बार इन्होंने बचाया था, लगातार युद्ध करके विजय हासिल करके। आगे इनकी मृत्यु के बाद क्या, इनकी मृत्यु पृथ्वीसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद यह माना जाता है कि वकाटकों की वसुगुल्मा शाखा के हर्षेण ने क्या किया, उनके उत्तराधिकारों पर विजय प्राप्त की और नंदीवर्मन शाखा क्या होगा यहाँ पर अपने में मिला लिया। तो 2 शाखा थी ना, थी एक गुल्मा शाखा थी, एक नंदीवर्धन शाखा थी। तो जो गुल्मा शाखा के हर्षेण थे उन्होंने क्या किया, इनकी मृत्यु के बाद उनके सम्राट को भी अपने में मिला लिया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। मतलब यही से क्या होता, नंदीवर्धन शाखा उनकी पूरी समाप्त हो गई। समझ में आ गया ना क्या है। आप देखेंगे हम लोग सेकेंड शाखा जो थे क्या, तो उसका नाम था वत्सगुल्मा शाखा। 2 शाखा में बटा थे, बेटा था 2 शाखा में बटा था भाई, है क्या नहीं। तो एक शाखा हम लोग पढ़ लिए, सेकंड शाखा हमारे कौन शाखा तो उसका नाम है वत्सगुल्मा शाखा। ध्यान रखना तो गौर करना तो दूसरी प्रमुख शाखा क्या थी वकाटक वंश की, तो उसका नाम है वत्सगुल्मा शाखा थी, जिसकी राजधानी क्या थी तो वत्सगुल्मा, अर्थात महाराष्ट्र के अकोला जिला के आधुनिक कहाँ थी तो वाशिम में थी। ये ध्यान रखना। इस शाखा ने क्या सह्याद्री पर्वतमाला और गोदावरी नदी के बीच क्या क्षेत्र पर शासन किया था। जो कहाँ पर शासन किया था तो सह्याद्री पर्वतमाला और गोदावरी नदी के बीच क्षेत्र में क्या किया उन्होंने शासन किया था। आगे गौर करें तो वकाटकों की वत्सगुल्मा वंश का संस्थापक कौन था तो वो थे प्रवरसेन प्रथम का पुत्र सर्वसेन था। भाई प्रवरसेन के 4 पुत्र थे ना, एक पुत्र तो चली बसा था, एक पुत्र के पुत्र राजा बने थे, एक के क्या इनके अवध दूसरे पुत्र थे वो राजा बने थे, कौन सर्वसेन राजा बने थे। तो सर्वसेन कहाँ बने थे कि वत्सगुल्मा वंश का संस्थापक था। क्लियर नहीं कर, वत्सगुल्मा जो इनके शाखा थी उसके राजा कौन थे तो वो राजा थे सर्वसेन थे। आगे गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे तो सर्वसेन का देखेंगे शासनकाल कब से कब तक था गौर करना तो ये 303 से 355 ईस्वी तक था। आगे प्रवरसेन का प्रथम का क्या था, ये पुत्र था। इसने किसकी उपाधि धारण की तो धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी तो धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी। आगे ऐसा माना जाता है कि वह एक क्या प्रसिद्ध प्रकृतवाद कवि थे और उनकी क्या खोई हुई रचना और हरिविजय के बाद लेखकों में क्या थी प्रशंसा की। ध्यान रखना कौन सी रचना देखो, खोई हुई रचना और हरिविजय की बाद की रचना जो क्या थी इनकी लेखकों ने इनकी प्रशंसा की। उनके कुछ श्लोक कहाँ देखो लिखे गए हैं तो गाथा सत्सय में भी शामिल किए गए। किसके तो सर्वसेन के क्या शामिल किए गए बेटा तो गाथा सत्सई में इनके कुछ लोग क्या किए गए हैं तो शामिल किए गए हैं।
आगे गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे। तो जो हमारे सेकंड राजा हैं उनका नाम है विंध्यशक्ति द्वितीय या विंध्यसेना। ठीक, इनका क्या नाम है? विंध्यशक्ति द्वितीय या विंध्यसेना। कब से कब तक शासनकाल था? 355 से 400 ईस्वी तक। कब तक कब शासनकाल था इनका था? तो 355 से 400। लगभग इन्होंने कब तक शासन किया? तो लगभग 4 दशक तक इन्होंने शासन किया। ठीक है नहीं? देखो कहाँ था इनका राज्य था, वो था मराठावाड़ा क्षेत्र शामिल था, जिसमें विदर्भ के दक्षिणी भाग, हैदराबाद की राज्य का उत्तरी भाग और कुछ अन्य निकटवर्ती क्षेत्र भी इसमें शामिल थे, जहाँ तक क्या था इनका शासनकाल हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या वनवासी के कदम्बों को हराया था और कुंतला के पर भी शासन करते थे। रखना क्या करना, तो वनवासी कदम्बों को हराया था, जो क्या थे कुंतला उत्तरी कर्नाटक पर शासन करते, उनको क्या क्या इन्होंने हराया था। कौन हराया था? तो विंध्यशक्ति द्वितीय ने हराया था। क्लियर है? क्लियर। आगे और ध्यान का, तो इनके पुत्र कौन उत्तराधिकारी कौन थे? तो प्रवरसेन द्वितीय ने 15 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। आगे ध्यान का, तो प्रवरसेन द्वितीय के बाद देवसेन शासक बने। कौन शासक बने? तो देव शासक बने, जो क्या थे एक सुविधा चाहने वाले शासक थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें क्या एक बहुत योग्य, ये देखना, हस्तिभोज की सेवाएं प्राप्त हुई। एक मंत्री उनके क्या नाम थे? हस्तिभोज, जो कि क्या थे बहुत योग्य थे, उनके मंत्रिदल में रहा करते थे। आगे उनके उत्तराधिकारी कौन देखे हुए? तो हर्षेण। कौन हुए? तो हर्षेण, जो क्या थे इस वंश के सबसे महान शासक हुए। ध्यान रखना, तो वकाटक वंश के जो दूसरी शाखा थी हमारी, वह गुल्मा शाखा थी, उसके जो सबसे महान राजा थे उनका नाम है हर्षेण। क्या उनका नाम है? हर्षेण है। ध्यान रखना, ठीक है नहीं? आगे देखेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हर्षसेना अर्थात हर्षसेन शासनकाल पढ़ेंगे। 475 से कब तक था इनका था? तो 500 ईस्वी तक था। ये क्या थे? शाखा के अंतिम राजा थे। ध्यान रखना, क्या गौर करना, तो वश गुल्मा वंश के क्या थे? शाखा के अंतिम राजा थे। क्या नाम उनका? नाम है हर्षसेन अर्थात हर्षसेना। ध्यान रखना। आगे तो वश गुल्मा वंश के क्या थे? ये अंतिम ज्ञात राजा, जिन्होंने केवल 2 वकाटक शाखाओं को एकीकृत किया, बल्कि कुंतला, अवंती, कलिंग, कौशल, कोंकण आदि पर विजय प्राप्त करके क्या किया? अपने क्षेत्र का विस्तार किया। पहली बात तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी दूसरी शाखा थी, कौन शाखा थी? नंदीवर्मन शाखा, उसको क्या किया? अपने में मिलाया। ठीक है नहीं? उसके बाद इन्होंने क्या किया? कई अलग अलग जगह युद्ध करके क्या की? उन पर भी विजय हासिल की। जैसे कि देखो क्या कुंतला, अवंती, कलिंग, कौशल, कोंकण और आंध्र पर क्या की थी? विजय प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? तो हर्षसेन ने। और गौर करना, उनका राज उत्तर में कहाँ से? मालवा से लेकर दक्षिण में कहाँ? दक्षिणी महाराष्ट्र तक, और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में कहाँ तक था? तो अरब सागर तक फैला हुआ था, मतलब काफ़ी दूर तक शासनकाल फैला हुआ था। 6वीं शताब्दी में क्या कवि दंडिन ने हर्षसेन की शक्तिशाली, ध्यान रखना, कवि दंडिन ने क्या हर्षसेन की शक्तिशाली, सत्यवादी और उदार, गौरवशाली, उद्यत और नैतिक आर्थिक संकलन का मर्मज्ञ आलोचक के रूप में वर्णित किया है। मतलब कवि दंडिन ने इन्हें क्या बताया है कि बहुत शक्तिशाली राजा थे, सत्यवादी राजा थे, ऊपर से उदार राजा थे, गौरवशाली राजा थे, और क्या साथ में नैतिक और आर्थिक संकलन के क्या थे? ये मर्मज्ञ राजा थे। कौन थे? तो हर्षसेन राजा। क्लियर है नहीं? क्लियर है। मतलब इनमें ढेर सारे गुण थे, शामिल थे। किसमें शामिल थे? तो हर्षसेन राजा में क्या थे? बहुत ढेर सारे गुण इसमें शामिल थे। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है अभी, और देखिए हर्षसेन के बारे में ही सारा है, क्योंकि ये क्या थे? ये इनके मेन राजा थे। इनका सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? तो वो था हर्षसेन का था। ध्यान रखना, तो थाले नर तांबे की प्लेटें, ध्यान रखना, ये थाले नर किसकी? तांबे की प्लेटें, जिनमें कांस्य कारीगर सुनारों के गांवों के क्या उपहारों का विवरण है, इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? तो थाले नर तांबे में। उनके शासनकाल की क्या रखना, तो अजंता की कई गुफाओं का निर्माण उनके शासनकाल के दौरान ही किया गया था। किसके शासनकाल के दौरान? तो हर्षसेन की। ध्यान रखना, ये गुफा जो थी, ध्यान रखना, तो 16वीं और घटोत्कच गुफा के शिलालेखों में एक उनके मंत्री, कहाँ रखना, ये वराहदेव का भी उल्लेख मिलता है। इनके जो मंत्री थे किसका? वराहदेव का भी उल्लेख किसमें मिलता है? देखो, तो घटोत्कच गुफा शिलालेखों में से एक में इनका भी उल्लेख मिलता है। किसका? तो वराहदेव का, जो क्या थे? जो हर्षसेन के मंत्री थे। इतनी बात क्लियर नहीं? क्लियर। आगे देखना, तो हर्षसेन द्वितीय की मृत्यु के साथ ही क्या वकाटक का गौरव समाप्त हो गया। ध्यान रखना, जैसे हर्षसेन की मृत्यु क्या हुई, इनका गौरव समाप्त हो गया, और नल, कदम,
कलचुरी और मालवा के यशोधर्मन उनके क्षेत्र पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। मतलब जहाँ जहाँ विजय प्राप्त किए थे, जो वहाँ के राजा थे जो एक्टिव थे उस समय, उन्होंने क्या किया, फिर से अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। ध्यान रखना, तो राजा हर्षेद की मृत्यु के तुरंत बाद ध्यान रखना, तो वाकाटक वंश क्या हो गया, पूर्णतः लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। मतलब ये क्या थे, अंतिम राजा थे वाकाटक वंश के। और गौर करना, तो वाकाटकों के कब्जा वाले अधिकांश क्षेत्रों का 550 ईस्वी तक कब्जा का ध्यान रखना, तो 550 ईस्वी तक चालुक्यों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। लेकिन यह पतन विलुप्त कैसे और क्यों हुआ, ये भी क्या अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि कैसे इनके राजा हर्षेद की मृत्यु हुई थी। अभी तक इसका कोई उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। इतनी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है। आगे हम लोग गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो अर्थव्यवस्था हम क्या देखेंगे, वाकाटकों देखेंगे, वाकाटकों राजवंश की अर्थव्यवस्था देखेंगे। ध्यान रखना, तो वाकाटकों ने कृषि के विस्तार को बढ़ावा देकर क्या अर्थव्यवस्था का शिक्षण किया था। उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण और राज अधिकारियों को असंख्य भूमि क्या की थी, दान में दी थी। ब्राह्मणों को भी दी थी, उनको जो राज्य के अधिकारियों थी उनको भी क्या की, भूमि दान में दी थी। अगला, उन्होंने कृषि योग्य बंजर भूमि दे दी गई, जिससे आगे चलकर क्या उन्होंने सामंतवाद को बढ़ावा मिला था। आगे बदले में वाकाटकों क्या सामंतों का समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने मतलब इतनी भूमि दान कर दी थी सामंतों की कि उनका क्या मिला, उनसे उनको समर्थन मिलने लगा था। आगे धर्म देखेंगे, तो वाकाटक किस धर्म के थे, तो वाकाटक ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। विष्णु और क्या थे, वो शिव के भक्त थे। वाकाटकों ने विभिन्न बलिदान किए और हिंदू संस्कृति क्या संरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैनों के उपाधियों का भी संरक्षण देकर उनका भी अपने यहाँ रखे। ये नहीं कि हम ब्राह्मणवादी हैं तो बौद्ध और जैनों पर अत्याचार करें, ऐसा काम उन्होंने नहीं किया था। आगे हम लोग गौर कर लेंगे, थोड़ा सा और पॉइंट है साहित्य, क्या हमारा गौर कर लेंगे, साहित्य। वाकाटकों ने अपने शिलालेखों के लिए क्या रखना, क्या देख गौर करेंगे, तो अपने शिलालेखों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ध्यान रखना, तो वाकाटकों ने अपने शिलालेख पर किस भाषा का उपयोग किया था, तो प्राकृत भाषा का उपयोग किया। अगला गौर करना, तो प्रवरसेन द्वितीय ने सेतु बंधकाय के प्रसिद्ध लेखक है ना, और सर्वसेन हरविजय के लेखक जैसे राजा स्वयं प्राकृत में क्या महान ख्याति प्राप्त कवि थे। मतलब जो थे क्या, प्रवरसेन द्वितीय थे, उन्होंने ढेर सारे क्या की थी, कविताएं लिखी थी। आगे गौर करेंगे, उनके शासन दौरान संस्कृत में क्या गौर करना है, ये वैदर भारती नाम से एक शैली विकसित की गई, जिसकी प्रशंसा किसने की, तो कालिदास, बाणभट्ट और दंडी जैसे कवियों ने की है। तो इनके यहाँ देखो क्या हुआ था, एक वैदर भारती नाम के क्या हुई थी, गौर करना, तो एक शैली विकसित की गई थी, जिसकी प्रशंसा किसने किसने की है, तो कालिदास, बाणभट्ट और दंडी ने क्या की थी, प्रशंसा किया है। आगे वाकाटकों के शासनकाल में क्या अपनी छाप थी, जो क्या थी, सचमुच बेजोड़ थी। मतलब जब इनका शासनकाल चल रहा था तो इनका क्या थी, जहाँ भी शासनकाल था वहाँ इनका शासनकाल बहुत ही अच्छा खासा था, ठीक है ना, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इसीलिए क्या कहती थी, ऐसा शासनकाल का था जो क्या एक सचमुच अपनी छाप छोड़े हुए वहाँ पर था। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो वो हमारा आता है चित्रकारी। क्या अगला पॉइंट हमारा है, चित्रकारी। ध्यान रखना, तो उन्हें चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है, जैसे कि अजंता की गुफा संख्या कौन गौर करना, तो ये 16वीं, 17वीं और 19वीं चित्रकला के क्षेत्र में वाकाटक उत्कृष्टता का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। ये गुफा संख्या है, क्या देखो है 16, अगला 17 और 19 में इनका क्या मिलता है, सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है, ठीक ना। और विशेष रूप से क्या, ये ध्यान रखना, तो महाभीज निष्क्रमण बौद्धों का, ठीक है ना, नामक चित्रकला भी कौन बनवाया था, तो वाकाटक राजवंशियों ने बनवाया था बौद्धों के लिए। न केवल ध्यान रखना, तो केवल वाकाटक शासकों ने, बल्कि हस्तिभोज और वराहदेव जैसे उनके मंत्रियों का भी, राज्यपालों ने भी अजंता गुफा चित्रकारों में अपना उदार संरक्षण प्रदान किया था। मतलब ये नहीं केवल राजाओं ने किया था, उनके जो मंत्री थे उनके बारे में भी क्या मिलता है, वो अजंता गुफा में उल्लेख मिलता है, और उन्होंने भी क्या किया था, उसका संरक्षण प्रदान किया था। कहाँ की, अजंता की गुफाओं का। अब इस प्रकार क्या होता है, एक लास्ट हमारा पॉइंट है, वो है वास्तुकला। ध्यान रखना, तो अजंता गुफाओं कहाँ शामिल कर लिया गया है, सबको पता ही है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। चट्टान काटे गए, बौद्ध विहार और चैत्य का निर्माण वाकाटक राजा किसने कराया था, हर्षेद के क्षण में किया गया था। वाकाटक ने अपने शासनकाल के दौरान क्या करती है, ब्राह्मण मंदिरों का निर्माण भी निरीक्षण कराया था। उन्होंने ये पॉइंट ध्यान रखा, तो उन्होंने
तिगवा और नचना कुथरा में कुछ मंदिरों का भी निर्माण का श्रेय भी इनको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो वाकाटक राजवंशों को। कहाँ पर? तो तिगवा और नचना कुथरा में भी इनका क्या कुछ मंदिर इन्होंने बनवाए थे, और इन्होंने कुछ ब्राह्मण मंदिर भी बनवाए थे। और ध्यान रखा, तो जो इन्होंने अजंता गुफाओं में काम किया वो कहाँ शामिल है वर्तमान में? तो यूनेस्को धरोहर में शामिल है। इतनी सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस प्रकार क्या होता है हमारा, ध्यान रखना, तो इस प्रकार जो हमारा था, कौन सा हमारा था? वाकाटक राजवंश था। आज यहीं पर पूरा क्या होता है? समाप्त होता है। आप लोग घर जाना, आराम से वीडियो को एक बार और देखना, ठीक है नहीं? खूब बढ़िया से पढ़ लेना, इसके नोट्स क्या सिंपली आराम से बना लेना। हमने आपको वाकाटक राजवंश को पूरा विस्तार से पढ़ा दिया है, ठीक है नहीं? इतना तो शायद किसी किसी किताब में लिखा भी नहीं होगा, ठीक है नहीं? तो आप सब लोग क्या करना, आराम जाके पूरा क्लास का नोट्स बना लेना, ठीक है नहीं? बाकी सभी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उड़िया तुम्हारी किताब में इतना लिखा है? कितनी राजा के बारे में लिखा है? एक लाइन लिखी होगी मन नजर में।